दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में तरह तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं जिनकी परीक्षाएं होती हैं। अगर इन कोर्सेज में कुछ स्टूडेंट्स के वाइवा या प्रैक्टिकल छूट जाएं तो वो किस तरीके से दोबारा दे सकते हैं, इसकी सूचना लिखित में आपको कहीं नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप वो छूटे हुए प्रैक्टिकल या वाइवा दे सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी बारे में होने वाली है। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और साथ ही बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट्स पिछले सेशन में अपना वाइवा प्रैक्टिकल दे चुके हैं उनके मार्क्स कैसे अपडेट होंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कोर्सेज में वाइवा और प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से ये वाइवा और प्रैक्टिकल स्टूडेंट के छूट जाते हैं। तो उनको किस तरीके से दोबारा वो करना होता है या दोबारा देना होता है, वो चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं उस चीज़ को कवर करने वाला हूँ। बेहद ध्यान से दोस्तों सारी चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि बहुत काम की ये चीज़ आपके लिए होने वाली है और कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, हर साल जिन स्टूडेंट्स के वाइवा या प्रैक्टिकल छूट जाते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करती है। इस तरीके का नोटिस होता है, जैसे पिछले साल का नोटिस है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 13/12/2023 है लिखी हुई। ये पिछले साल का नोटिस है दोस्तों। पिछले साल दिसंबर में नोटिस आया था और करीब फरवरी में जाकर ये परीक्षाएं हुई थी, बहुत लेट हुई थी। इस बार जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं। जैसे एमकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन क्लासेस में वाइवा या प्रैक्टिकल हैं उनके सभी के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इस तरीके का एक नोटिस जारी होगा। उस नोटिस में दोस्तों क्या कुछ लिखा होगा वो मैं आपको पिछले नोटिस से बता रहा हूँ। ये फिलहाल पिछला नोटिस आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ था पिछले नोटिस में और क्या प्रक्रिया होती है। देखिए दोस्तों, ये समझ लीजिएगा, ये जो प्रक्रिया है 2 क्लासेस के लिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। एनईपी के लिए अलग प्रक्रिया होती है, जितने भी एनईपी वाले पाठ्यक्रम चलते हैं, और जितने भी बाकी के कोर्सेज हैं उनके लिए प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूँ वो चलेगी। तो एनईपी से अलग जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें होता क्या है, मिनिमम 1500 रुपये जमा होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जब भी नोटिस आएगा उसमें क्लियर लिखा होगा। उसके बाद आपको करना क्या होता है, जो ये 1500 रुपये जमा किए हैं इसकी रसीद प्लस आपकी जो मार्कशीट है, इंटरनेट वाली हो या कैसी भी हो, जिसमें आपकी एब्सेंट आ रखी है वाइवा या प्रैक्टिकल में, वो आपका एडमिट कार्ड, साथ ही जहां पर आपका वाइवा या प्रैक्टिकल हुआ होगा उस कॉलेज से एक अटेंडेंस शीट निकलती है जिसमें आपकी एब्सेंट आ रही होगी। तो ये 4 चीज आपको इकट्ठी करनी है और वो आपको यूनिवर्सिटी जमा करनी होती है। जब भी नोटिस आएगा तब वो जमा करने की भी दोस्तों एक लास्ट डेट दी हुई होती है उस नोटिस में। तो जैसे ही वो नोटिस आएगा हम उसकी जानकारी अलग से आपको देंगे। फिलहाल आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि पिछले सालों में इस तरीके से होता हुआ आया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये तो बाकी सभी कोर्सेज के लिए है, जितने भी रेगुलर प्राइवेट, बीएड हुआ, एमबीए, एमएड हुआ, बीपीएड हुआ, एमपीएड हुआ, ये जितने भी बीबीए बीसीए इस तरीके के कोर्सेज हैं सभी के लिए अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन जो एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एनईपी के फाइनल ईयर में हैं तो ये चीज़ आपके लिए चल जाएगी। लेकिन अगर आप एनईपी के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको केवल बैक फॉर्म भरना होगा उस छूटे हुए प्रैक्टिकल या वाइवा। तो एनईपी वाले स्टूडेंट्स केवल बैक फॉर्म भरेंगे, बाकी के स्टूडेंट्स ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी नोटिस आना बाकी है इस साल का। जैसे ही नोटिस आएगा आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें बदली भी जा सकती हैं, तो जैसे ही नोटिस आएगा तभी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है दोबारा से प्रैक्टिकल वाइवा देने का। तो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको 1500 रुपये की फीस जमा करनी होगी। कुछ कालबाधित का भी सीन रहता है, वो चीज़ मैं आपको अलग से बता दूंगा जब भी नोटिस आ जाएगा। कालबाधित के चक्कर में अभी आप मत पड़िएगा। तो ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद आपको अटेंडेंस शीट निकलवानी होगी उस कॉलेज से जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल या वाइवा हुआ होगा। आपको अपनी इंटरनेट वाली या अगर मार्कशीट आ गई है कॉलेज में तो उसकी कॉपी रखनी है जिसमें आपकी एब्सेंट आई हुई हो। साथ ही आपको अपना एडमिट कार्ड की कॉपी भी लगानी है। तो ये 4 चीज़ आपको तैयार करानी होंगी उस टाइम पे, और वो यूनिवर्सिटी जमा करनी होंगी, या जैसे भी नए निर्देश आएंगे उसके हिसाब से आपको ये कार्य करना होगा। ये सब प्रक्रिया होने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये सब कार्य होने के बाद में विश्वविद्यालय एक नोटिस जारी करता है जिसमें सेंटर की लिस्ट देता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका छूटा हुआ प्रैक्टिकल या वाइवा आपके कॉलेज में नहीं होगा, उसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा। मोस्टली एक ही सेंटर बनाए जाते हैं हर कोर्स या कोड के लिए।
तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। वो भी चीज़ हम अपने चैनल पर कवर करेंगे। जब भी आगे ये सूचना आएगी तो आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा, ठीक है। जैसे पिछले साल का ये वाला नोटिस है, मैंने आपको बताया था कि फरवरी में हुई थी ये परीक्षाएं, दोबारा से छूटी हुई। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी एजी और बीएससी एमएससी एजी का जो सेंटर है वो जेवी कॉलेज बड़ौद में बना दिया गया था, या बीएससी फिजिकल एजुकेशन है, बीए फिजिकल एजुकेशन है, बीए एमए दर्शन शास्त्र है, उसका एमएमएच कॉलेज में बना दिया गया था। इस तरीके से दोस्तों सेंटर बना दिए जाते हैं और आपको उस सेंटर पर जाकर डेट मालूम करके अपना प्रैक्टिकल या वाइवा छूटा हुआ देना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब के माध्यम से कवर की जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट आपको मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें। आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना छूटा हुआ प्रैक्टिकल वाइवा दे पाएंगे जब भी नोटिस आएगा। नोटिस कब आएगा? नोटिस आएगा जब सभी रिजल्ट आ जाएंगे, उसके करीब करीब 1.5 से 2 महीने बाद। जल्दी आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो ये फरवरी या मार्च में जो भी पेपर हुए थे छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा का, जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, वो उस कॉलेज या सेंटर पर जाएं जहां उनका छूटा हुआ प्रैक्टिकल वाइवा हुआ था। वहां से अपनी अटेंडेंस शीट की कॉपी निकलवाएं, अपनी मार्कशीट की कॉपी लें एब्सेंट वाली। इन दोनों को मिलाकर के आप यूनिवर्सिटी जाएं और वहां पर हेल्प डेस्क पर मालूम कर लें कि ये चीज़ें कहाँ पर जमा करनी है। ये चीज़ें जमा करने के करीब करीब 15 दिन से 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर आपका कन्फ्यूजन है इस संबंध में तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमसे आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।